तो लीजिए तैयार है रेस्टोरेंट जैसा शेजवान फ्राइड राइस। आप गौर से देखेंगे तो चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और टूटा नहीं है, और ढेर सारी सब्जी पड़ने से ये फ्लेवरफुल और कलरफुल भी है। साथ ही साथ ये टेस्टी और हेल्दी भी है। नमस्कार दोस्तों, जायके के इस सफर में आपका स्वागत है। आज इस सफर में हम आपके साथ बनाने वाले हैं शेजवान फ्राइड राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं। इसके लिए चावल जब इस्तेमाल करते हैं तो सेला चावल का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप चावल ले लिए हैं, जो जिन्हें हल्के हाथों से धो लिया है कई बार, जब तक कि इनका पानी क्लियर ना दिखने लगे। उसके बाद चावल को 15-20 मिनट के लिए हमने भिगो के रख दिया है, और जब तक हमारे चावल यहाँ पे भीग रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दी है, और फ्लेम ऑन करने के बाद मैंने एक पैन में 1.5 लीटर के लगभग पानी चढ़ा दिया है, और जब पानी हमारा अच्छे से बॉयल होने लगेगा तब हम यहाँ पे अपने चावल डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया, जिससे नमक हमारे चावलों में अंदर तक चला जाए, और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है, जिससे कि हमारे चावल खिले खिले रहें। और नींबू यहाँ पे डाला है मैंने आधा, जिससे कि हमारे चावल में व्हाइटनेस ज्यादा बढ़ जाए और साथ ही साथ चावल खिले भी रहें। ये क्लिंजर का काम करेगा, जिससे चावल बहुत निखर के आएंगे। तो बस इन्हें डाल के अब हम उबलने देते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है, और जब एक उबाल आ जाएगा या ऊपर झाग सी थोड़ी दिखने लगेगी तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो अब हम 2-3-4 मिनट के बाद देखते हैं, चावल को तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे चावल हमारा टूटना चाहिए, यहाँ पे मैसी नहीं होना चाहिए। मसल के नहीं देखना, तोड़ के देखना। ये चावल हमारा टूट रहा है तो बस हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हमें 75% लगभग यहाँ चावल पकाना है, क्योंकि उसके बाद जब हम सब्जियों के साथ करेंगे तो ये वहाँ पर भी इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा जो रह जाएगा वो पूरा हो जाएगा। तो अब हम चावलों को एक छन्नी में निकाल लेते हैं, और इसके बाद इनको अच्छी तरीके से ठंडा करना है। चाहे तो आप चावलों को पहले से भी बना के उन्हें ठंडा कर सकते हैं, या लेफ्ट ओवर राइस का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावलों को खूब अच्छा सा ठंडा हो जाने के बाद हम अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक वॉक ले लिया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया, ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो किसी अन्य तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यहाँ इस्तेमाल ना करें। उसके बाद ये जब तेल हमारा खूब अच्छे से धुएं वाला गर्म हो गया, तो हम इसको एक बार ऑफ करके नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके इसमें अब लहसुन डालेंगे। तो इसमें हमने चॉप किया खूब ढेर सारा 1 बड़ा चम्मच लहसुन डाल दिया है, और लहसुन को अच्छी तरीके से चला लिया। यहाँ एक बात विशेष ध्यान दें कि हमें सब्जियों को सॉटे करना है या क्रंचीनेस बनाए रखना है, इसीलिए हम हाई फ्लेम पे सब सब्जियों को डालेंगे। तो इसके बाद मैंने अदरक डाल दी है, थोड़ी देर अदरक चलाने के बाद हरी मिर्च डाल दी है, और हरी मिर्च के बाद मैंने यहाँ कटा हुआ प्याज डाल दिया। 1 बड़ा प्याज मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो जब तक हम प्याज को 2-4 बार उलट पुलट करके चलाएंगे, केवल थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे, और इसे भूनना नहीं है। यहाँ मैंने लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च काट ली है, बीन्स काट ली है, पत्ता गोभी और गाजर और मशरूम को भी चॉप करके रख लिया है। आप चाहें तो यहाँ हाथ से या चॉपर से इसे काट सकते हैं। तो अब इन सब सब्जियों के काटने के बाद अब प्याज के बाद हम यहाँ पे गाजर और बीन्स पहले डालेंगे, क्योंकि गाजर बीन्स थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, वो ये कड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही गाजर बीन्स को 1-2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर नमक डाल देंगे, जो हमारी गाजर बीन्स को और भी सॉफ्टनेस होने देगा। और शेजवान फ्राइड राइस मसाला यहाँ पे डाल दिया। इसके साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़े से मक्खन डाल दिया है। यहाँ पे मक्खन ये टेस्ट को और भी बढ़ाने वाला है। इसके बाद हमने पत्ता गोभी और अपनी तीनों तरीके की शिमला मिर्च और मशरूम डाल दिया, और इनको डालकर अच्छे से सॉटे करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्रंचीनेस बनाए रखना है। आप यहाँ किन्हीं भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो, तो उन्हें डाल के आप बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल दिया है, ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, और सोया सॉस डाल दिया है। इन सबको एक बार अच्छे से सब्जियों के साथ मिला लिया। अब हमने हमारे चावल जो ठंडे हो चुके हैं उन्हें भी यहाँ पे डाल देंगे, और चावल डालने के बाद बहुत हल्के से हम चम्मच से इसे नीचे से ऊपर की ओर पलटते हुए चलाएंगे, जिससे कि हमारे चावल टूटे ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल देंगे और कटा हरा प्याज डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से डाल के चावलों के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने शेजवान सॉस डाल दिया है, विनेगर डाल दिया है, और इसको डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से चलाएंगे, और यहीं पे हम अपना नमक भी चेक कर लेंगे, या सॉस जो डाले हैं उनके टेस्ट भी अपने अकॉर्डिंग इसे चेक कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ खूब सारा हरा धनिया
और हरा प्याज डाल देंगे और बस तैयार है हमारे शेजवान फ्राइड राइस। तो ये बहुत कम समय में तैयार हो गए। इनकी सब्जियों की कलरफुल टेस्टफुल होने से ये और भी अच्छे लगते हैं। आपको भी यदि रेस्टोरेंट जैसा घर में तैयार करना है तो एक बार बनाना तो बनता ही है इसे। और इन ट्रिक्स और टिप्स को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके भी ये फ्राइड राइस ऐसे ही बनने वाले हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें और ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेके। धन्यवाद।